welcome to my channel The Classroom. So today we'll be doing some actual programming. If you haven't seen my first video about this course, please go through that video once so that you can install everything that is needed for interfacing Python with SQL. I've kept the link in description below, so you can watch that video and come back here again. So today we'll be learning how to fetch all the records from some table. But before that, let us go through this simple program. It is just about 5 to 6 lines. हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस programming से used to हो जाए, right? Because the previous programs that you have done about Python are very different than this programming. सबसे पहले तो क्या करना है? First line, that is import mysql.connector as ms. In previous video we have installed mysql connector through command line. So वो अब यहाँ पे हम module use कर रहे हैं. अब इसका मतलब क्या होता है? Import mysql.connector. mysql.connector एक module है, मतलब ये एक प्रिपेयर्ड मॉड्यूल है. डेवलपर्स ने ऑलरेडी इस चीज़ को डेवलप कर दिया है एंड वी आर जस्ट यूजिंग दिस थिंग. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो mysql.connector है दैट वी आर इम्पोर्टिंग इनटू अवर प्रोग्राम, मतलब हम उसकी फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सके. नाउ व्हाट इज़ दिस एज ms? एज ms मतलब क्या? आई एम अलाइजिंग दिस mysql.connector. अलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई एक पेट नेम दे देना है. लाइक वी आर कॉल्ड लाइक बाबू और वटेवर, चिंटू मिंटू, हम कुछ भी घर पे हमें बुलाते हैं. सो जस्ट लाइक दैट आई एम कॉलिंग mysql connector एज ms, सो दैट मुझे जब भी mysql.connector का कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो तब मुझे पूरा mysql.connector ना लिखना पड़े. इंस्टेड आई जस्ट राइट ms. ठीक है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ईज ऑफ डेवलपिंग. अब दूसरा क्या है? दिस mydb. mydb क्या होता है? दिस इज़ वन वेरिएबल इन विच, सी व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन टू कनेक्टिंग mysql विथ पाइथन. हमें पहले तो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा. जब हमें नदी के दो किनारे को जोड़ना होता है तब व्हाट वी डू, वी कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ओवर इट, राइट. तो ये जो कनेक्शन का जो हम लोग ये कनेक्ट वाला ये जो स्टेटमेंट है दैट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज. वो ब्रिज बना रहे हैं हम लोग mysql और पाइथन को कनेक्ट करने के लिए, राइट. नाउ सी हियर, आई एम कनेक्टिंग दिस ms, आई एम यूजिंग द फंक्शन कनेक्ट ऑफ mysql कनेक्टर मॉड्यूल. अब उसके क्या है? अब ये फंक्शन है, जो भी कोई फंक्शन होता है उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वी आर हैविंग दिस टू brackets, two round brackets, but here into the round brackets I have wrote something. What these are called? These are called parameters. अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? हम लोग यहाँ से कुछ दे रहे हैं. क्यों हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं? बिकॉज जो ये mysql कनेक्टर में ये जो कनेक्ट मेथड बनी हुई है वो जो बनी हुई है वहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है दैट समथिंग वुड बी गिवन टू मी. ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ से कुछ भेज रहे हैं. क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं? अब होस्ट भेज रहे हैं, यूज़र कौन है वो भेज रहे हैं और पासवर्ड भेज रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस लोकल होस्ट मीन्स? लोकल होस्ट मतलब mysql का जो सर्वर है मेरा वो मेरे लोकल कंप्यूटर पे ही पड़ा है. दैट इज़ वाई हियर वी राइट लोकल होस्ट. अब इस लोकल होस्ट की जगह पे मैं अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस भी लिख सकती हूँ, बट लोकल होस्ट इज़ यूज फॉर अगेन ईज ऑफ डेवलपिंग. लोकल होस्ट मतलब वो खुद समझ जाएगा कि हाँ जो SQL का सर्वर है वो मेरे लोकल कंप्यूटर पे ही पड़ा है. नेक्स्ट इज़ यूज़र. दिस इज़ द यूज़र नेम ऑफ योर mysql सर्वर. मतलब जब आप mysql कमांड लाइन जो होता है वो जब आप इंस्टॉल करते हो तब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों वो इंस्टॉलेशन के टाइम प्रॉम्प्ट करता है आपको, मतलब आपको इनपुट करना होता है. सो फॉर मी यूज़र इज़ रूट. मोस्टली सब लोगों का यूज़र नेम रूट ही होता है. नेक्स्ट इज़ पासवर्ड. नाउ हियर आई हैव नॉट मेड एनी स्पेलिंग मिस्टेक. पासवर्ड ऐसे ही लिखा जाता है इन पाइथन कनेक्टिविटी विथ mysql. ठीक है, तो यू हैव टू सी दैट यहाँ पे आप मिस्टेक ना करो. पासवर्ड में पासवर्ड यही आएगा, पूरा पासवर्ड का स्पेलिंग नहीं लिखना है. नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू आर, लोकल होस्ट के बीच में हम स्पेस दे देंगे, बट नहीं, हम लोग को स्पेस नहीं देना होता है. ठीक है, लोकल होस्ट बिना स्पेस के है. नाउ फॉर मी पासवर्ड इज़ रूट. आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एडमिन वॉटेवर. मोस्टली हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड रूट होता है. ठीक है, माई पासवर्ड इज़ ऑल्सो रूट, यूज़र नेम इज़ ऑल्सो रूट. Next thing we are creating
कर्सर ऑब्जेक्ट। अब ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी जब मुझे रन करनी होगी तब आई हैव टू क्रिएट समथिंग थ्रू विच मैं एसक्यूएल कमांड लाइन पे जब हम लोग सिंपली एसक्यूएल जब परफॉर्म करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, माई एसक्यूएल कमांड लाइन पे जाके हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो हमारा पास कोई लिखने वाला नहीं है, तो कोई तो लिखने वाला होना चाहिए कि जो वहाँ पे जाके उसे कमांड दे। तो वो काम किसका होता है, कर्सर का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कर्सर, अब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों लिया माई डी बी, क्योंकि इफ़ यू नो when we are creating a module, any module we are creating, तो लास्ट में हम लोग कभी कभी रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं कि रिटर्न x इंटू वाई और एज रिटर्न रिजल्ट, रिटर्न आंसर। तो ये जो माई एसक्यूएल का जो फंक्शन है कनेक्ट, दैट इज़ रिटर्निंग अस समथिंग। वो समथिंग क्या है, हमारा एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू, सी हियर इट इज़ माई डी बी, हियर इट इज़ ऑल्सो माई डी बी। तो ये माई डी बी में मैंने जो चीज़ स्टोर की है उसके थ्रू मैं और एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कर्सर। अब कर्सर का क्या काम होता है, बेसिकली कर्सर इसीलिए यूज़ होता है ताकि वो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। नाउ हियर सी, कर्सर का ऑब्जेक्ट मैंने किस में स्टोर करवाया, एक वेरिएबल जिसका नाम है CUR, दैट इज़ कर। अब मैंने क्या किया, कर डॉट एग्जीक्यूट। सी, एग्जीक्यूट इज अगेन अ फंक्शन। वो क्या करता है, दैट थ्रू कर्सर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट जो फंक्शन है वो एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नाउ हियर इन एग्जीक्यूट व्हाट आई एम राइटिंग द क्वेरी, शो डेटाबेसेस। सिंपली मैंने क्या बोला कि जितने भी डेटाबेस है दैट शुड बी शोन टू मी, ओके। अब ये क्यों लिख रही हूँ, फॉर एक्स, मैं लूप क्यों चला रही हूँ, बिकॉज ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ही डेटाबेस बना हुआ होगा, राइट। वी कैन हैव सेवरल डेटाबेसेस, सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनटू दिस कर, दैट इज़ द एक्चुअल यूज़। मतलब हमको जो भी रिजल्ट आ जाए हमारा एसक्यूएल क्वेरी का, वो कर्सर में जाके स्टोर होता है। कर्सर इसीलिए भी काम आता है क्योंकि कर्सर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और वो जो एग्जीक्यूट हुई क्वेरी है उसका जो रिजल्ट है दैट इज स्टोर्ड अगेन इनटू द कर्सर वेरिएबल। सो ये जो कर्सर का वेरिएबल है उसमें हमारा पूरा रिजल्ट स्टोर है, राइट। अब रिजल्ट ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही हो। सो व्हाट आई एम डूइंग फॉर एक्स इन कर्सर, मतलब कर्सर में जितने भी डेटाबेसेस के नाम है वन बाय वन वो एक्स वेरिएबल में आते जाएंगे एंड आई वुड बी प्रिंटिंग दैट एक्स। अब वो एक्स अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी डेटाबेसेस के मेरे नाम है वो, अंडरस्टूड। सो लेट अस रन दिस। सो द सिंपल शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस, सॉरी इट इज़ जस्ट F5, ओके। सी, ये जो सारे हैं ये सारे मेरे डेटाबेसेस है दैट आर प्रेजेंट इनटू माय लोकल एसक्यूएल सर्वर। अब मेरे कंप्यूटर में ये सारा आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप में भी यही सारे आंसर्स वापस आए, राइट। यू हैव डिफरेंट डेटाबेसेस, देन योर आंसर वुड बी, योर आउटपुट वुड बी डिफरेंट। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक प्रोग्राम दैट वी कैन एग्जीक्यूट थ्रू इंटरफेसिंग पाइथन विथ MySQL। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ें क्या है कि हमें जो फर्स्ट चीज़ क्या है कि हमें ये याद रखो कि हमें क्या करना है, MySQL और पाइथन को एक साथ जोड़ना है। तो जब कोई भी चीज़ जोड़नी होती है तब वी नीड अ कनेक्शन, राइट। जब दो टेलीफोन लाइन को हमें, मतलब दो टेलीफोन्स को हमें जब जोड़ना है, जब कनेक्ट करना है, देन वी नीड टू हैव अ टेलीफोन लाइन बिटवीन दैट। तो वही काम करता है ये कनेक्ट वाला फंक्शन। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो किसके थ्रू कर रहे हैं, ये जो कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है, ये जो कनेक्ट फंक्शन ने जो हमें चीज़ रिटर्न की है उसके बेसिस पे, सी माई डी बी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसे मैं वापस स्टोर कर रही हूँ एक कर वेरिएबल में, और उसके थ्रू आई एम एग्जीक्यूटिंग सम क्वेरीज। कर्सर ऑब्जेक्ट दो चीज़ों में काम आता है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्वेरीज एंड स्टोरिंग ऑल द रिजल्ट्स विच आर रिटर्न, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज we have to fetch every record from databases, right. So for that
stay tuned, I'll be covering that into the next lecture, because इसमें करूँगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा and boring हो जाएगा. So in next video I'll be covering how to fetch all the databases from how to fetch all the records from a table. So okay, if you like my videos, please press that thumbs up button, subscribe to my channel for more such videos, and stay tuned. Thank you.